कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी, राइट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनवाए, वो सारे बहुत ही सीक्वेंशियल नेचर के थे। सीक्वेंशियल नेचर का क्या मतलब है? मतलब ये, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, और इस नेम के अंदर, लेट्स से नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ क्षितिज। ओके, दिस इज माय नेम क्षितिज। और फिर हमने किया शिफ्ट इंटर, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ भाई नेम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, और एक और चीज़ करते हैं, फिर से शिफ्ट इंटर करते हैं, और इस बार मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से रोल नंबर। ओके, रोल नंबर कह देते हैं, रोल नंबर। और इस रोल नंबर के अंदर लेट्स से मैं डाल देता हूँ 19। ओके, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दूँ, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो हमें सेमीकोलन लगाना होता है, राइट, हर एक एक्सप्रेशन के बाद। अब फिर से मैं करता हूँ शिफ्ट इंटर, और अब मैं फिर से यहाँ पे अलर्ट से रोल नंबर को प्रिंट करा देता हूँ, राइट, रोल नंबर, एंड फिर से मैंने की। ठीक है, अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो क्या होगा, पहले नेम के अंदर असाइन हो जाएगा क्षितिज, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली लाइन लिखी है। उसके बाद हमारा अलर्ट स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद हमारा रोल नंबर वाला स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, राइट। चलिए करके भी देख लेते हैं। मैंने किया यहाँ पे इंटर, ये देखिए आ गया नेम क्षितिज। ओके, अब मैं फिर से ओके करूँगा, अब देखिए फिर से आ गया पॉपअप, और इसमें दिखा रहा है रोल नंबर 19। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा कोड जो है वो कैसे चल रहा है, वो हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। बट जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें फ्लो जो स्टेटमेंट का है वो चेंज करना होता है, और वो हम लोग करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, जैसे कि हमारे इफ एल्स और एल्सिफ की थ्रू। तो वो चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है इफ, एल्सिफ और एल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं इफ क्या होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, नंबर, और इस नंबर के अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट कराएंगे। मैं नंबर से इसको क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रॉम्प्ट इंटर कराता है यूजर से वैल्यू, वो कैसी वैल्यू होती है, स्ट्रिंग टाइप की होती है, राइट। तो मैंने इसको किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दिया नंबर से, राइट। तो मैंने किया इंटर अ नंबर। ठीक, मैंने कहा भाई यूजर एक नंबर इंटर करो भाई। ठीक, तो शिफ्ट इंटर किया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर जो यूजर नंबर डाल रहा है, अगर वो लेस देन जीरो है, मैं प्रिंट कराऊं कि ओके नंबर लेस देन जीरो है। ठीक, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मैं प्रिंट कराऊं कि वो ग्रेटर देन जीरो है, और अगर वो इक्वल टू जीरो है तो मैं प्रिंट कराऊं कि वो नंबर इक्वल टू जीरो है। मगर अभी के लिए हम लोग बस देखेंगे कि नंबर लेस देन जीरो है वो कैसे प्रिंट करा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे इफ का। और इफ में हम, अब देखिए इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो पहले हमें लिखना होता है इफ कीवर्ड। इफ कीवर्ड लिखने के बाद हमें लगाना होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक, इस स्मॉल ब्रैकेट में हमें अपनी कंडीशन लिखनी होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमें चेक करना है क्या नंबर हमारा लेस देन जीरो है, हमारा नंबर क्या लेस देन जीरो है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, राइट। हमने ये चीज़ पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, राइट, कैसे हम लोग ये चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा इफ नंबर लेस देन जीरो, तो हम ये चीज़ पूछ रहे हैं क्या ये नंबर लेस देन जीरो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से लिखता है। फिर हम लोग फिर से शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे जो हमें प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंट क्या कराना है, अलर्ट नंबर इज लेस देन। तो और ये कैसे वर्क करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मैंने यहाँ पे फिर से किया शिफ्ट आपका इंटर, और इसके अंदर अब हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किया था उसको यहाँ पे क्लोज कर। तो अब ये वर्क कैसे करें, पहले हमारा जो ये प्रोग्राम है, पहले जो ये स्टेटमेंट है ये रन करेगा, नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मतलब हमसे एक यूजर से एक नंबर के लिए इनपुट मांगा जाएगा। जैसे ही हम लोग इनपुट करेंगे वो नंबर में असाइन होगा, और फिर वो ये चेक होगा क्या नंबर लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर हमारा नंबर लेस देन जीरो है, अगर ये वाला स्टेटमेंट नंबर लेस देन जीरो ट्रू है, ट्रू है ना, हम लोगों ने ब्यूलियन देखा है, ट्रू है, अगर ये ट्रू आ जाता है ये स्टेटमेंट, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, जो इफ का ब्लॉक है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे, और ये वाला स्टेटमेंट रन करा देंगे, और प्रिंट कर देंगे, अलर्ट कर देंगे कि नंबर इज लेस देन जीरो।
और अगर ऐसा नहीं है, इफ नंबर इज नॉट लेस देन 0, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं लेट से नंबर डाला 25, तो 25 क्या यहाँ पे 25 लेस देन 0 है? बिल्कुल नहीं है, 25 तो बड़ा है ना 0 से। तो इस ब्लॉक के अंदर हम इंटर नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। बस यही होगा। ओके, या फिर कर्सर को मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं इंटर करता हूँ, तो देखिए इसने हमसे नंबर मांगा। तो अब हम लोग पहली बार नंबर लेस देन 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं -1, क्योंकि -1 लेस देन 0 है, राइट। तो -1 जैसे ही यहाँ पे जाएगा नंबर में असाइन होगा, तो -1 लेस देन 0 है, बिल्कुल सही है। मतलब ये स्टेटमेंट एक तरह से ट्रू हो गया। तो ये जैसे ही ट्रू हो गया, हम कहोगे हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर लेस देन 0। और ये इसको चेक भी कर लेते हैं। मैंने किया ओके, एंड हियर इट इज नंबर लेस देन 0। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। ओके, ये जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा, नंबर इज लेस देन 0। ठीक, तो इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। बट ये थोड़ा अधूरा है, राइट। अधूरा इन द सेंस कि ठीक है, नंबर अगर लेस देन 0 है ये तो हम समझते हैं, मगर अगर लेस देन 0 नहीं है तब क्या, राइट। ये अगर मान लेते हैं, मतलब अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम इफ ब्लॉक के अंदर जा चुके थे, राइट, नंबर लेस देन 0 आ गया था। बट मान लेते हैं, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अभी यहाँ पे इंटर करता हूँ, और मैं इस बार नंबर ग्रेटर देन 0 डालता हूँ, राइट, 5। तो 5 इज नॉट लेस देन 0, ओके करूँगा, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा अधूरा अधूरा नहीं लगेगा, है ना। ये कुछ इसी तरह से कि आपने पासवर्ड गलत इंटर किया हो और वो आपको, जो आपका कंप्यूटर है, मतलब आपका जो ऐप यूज़ कर रहे हो, वो बता ही नहीं रहा है कि पासवर्ड गलत है। सही है तब तो वो इंटर कर दे रहा है पेज में, मगर गलत है तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक। क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्या करेगा, पहले हम आते हैं, शिफ्ट इंटर करते हैं, एल्स, इस तरह से इसका कीवर्ड होता है। फिर से हम लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से ब्रेसेस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इफ के केस में। अब इस ब्रेसेस के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अलर्ट, अगर नंबर लेस देन 0 है तब तो वो प्रिंट कर दो, नंबर लेस देन 0 है तो हम बता क्या प्रिंट कर सकते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 0, राइट, ग्रेटर देन 0, ये कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है। अब बेसिकली हमने क्या किया, आई थिंक कुछ सिंटेक्स एरर है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या होगा। अब होगा ये कि पहले ये चेक होगा, पहले हम लोग यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, तो वो नंबर चेक होगा क्या नंबर लेस देन 0 है। अगर नंबर लेस देन 0 है तो हम इस ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे और नंबर लेस देन 0 प्रिंट कर देंगे। तब ये वाला ब्लॉक नहीं रन करेगा, क्योंकि इफ वाला ब्लॉक रन कर गया। ठीक है, समझ लेना, ये अगर इफ वाला ब्लॉक रन कर गया तो ये ब्लॉक कभी नहीं रन करेगा। बट अगर ये इफ वाला ब्लॉक फॉल्स हो जाता है, लेट्स से मैंने 5 डाला, 5 इज नॉट लेस देन 0, राइट, उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स हो गई है। अब इस ब्लॉक के अंदर एंटर ना करके हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब वो क्या करेगा, कहेगा भाई चलो अलर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 0, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे स्पेलिंग इसकी बस सही करना है और सब सही है। तो इसको एंटर करके चेक भी कर लेते हैं। देखिए एंटर नंबर, तो मैंने कहा चलो इस बार डाल देते हैं पहली बार लेस देन 0, ठीक है, -1। तो ओके, नंबर इज लेस देन 0, मतलब कि वर्क कर रहा है, -1 लेस देन 0 है तो नंबर इज लेस देन 0। अब एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि इफ वाला ब्लॉक चल दिया है, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से तो रन करके देखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे एंटर करूंगा। अब नंबर डालते हैं, लेट्स से 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब ओके किया तो ये हे नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये इफ और एल्स का ब्लॉक परफेक्टली चल रहा है, राइट। ओके, बट अभी भी कुछ कमी है। आप कहोगे आप क्या कमी है भाई, ये तो ठीक है, नंबर लेस देन 0, नंबर ग्रेटर देन 0, बट क्या पता कि अगर नंबर इक्वल टू 0, नंबर इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा भाई। अगर नंबर इक्वल टू 0 होगा ना, क्या होगा, वो चेक करेगा क्या 0 लेस देन 0 है, बिल्कुल फॉल्स। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले डिस्कस भी थी कि लेस देन क्या करता है, सिर्फ वो सिर्फ उसके लिए चेक करता है, राइट, लेस देन के लिए। तो ये इक्वल टू के लिए नहीं चेक करेगा, तो वो कहेगा 0 लेस देन 0 फॉल्स, तो ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा तो क्या चल जाएगा, ये चल जाएगा। मगर क्या 0 ग्रेटर होता है 0 से, क्योंकि अब तो हो गया ना 0 इज ग्रेटर देन 0 एक तरह से, क्योंकि नंबर के अंदर 0 है तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं ना, ये तो गलत हो गया। इसीलिए अब हम लोग यूज करेंगे एल्स इफ का। एल्स इफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा। अब इसके बाद इफ के बाद ही एल्स इफ लगता है, याद रखना, इफ के बाद ही हमेशा एल्स इफ लगता है, एल्स के बाद नहीं लगता है, ये हमेशा याद रखना। इफ देन एल्स इफ, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो चीज होती है वो हमारी एल्स होती है। मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट एंटर, एल्स इफ। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा कि क्या नंबर इक्वल टू, और इक्वल टू में हम लोग 3 इक्वल यूज करते हैं, राइट, ये चीज मैंने बताई है। क्या नंबर इक्वल टू 0 है, अगर है तो हम फिर से ब्रेसेस लगाएंगे,
बंद करेंगे और इसी ब्रेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने इंटर कर दिया इसीलिए गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट। यही चीज़ है इसमें कंसोल पे वर्क करने में, बट थोड़ा ये समझाने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। आने वाले टाइम में हम लोग नोट पैड का ही यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट इंटर, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अलर्ट नंबर इज इक्वल टू इक्वल 1। हो गया हमारा काम। अब होगा क्या, अगर इफ ब्लॉक चल गया, अगर इफ ब्लॉक चल गया तो ये दोनों ब्लॉक नहीं चलेंगे, ना एल्स चलेगा ना एल्स चलेगा। अगर इफ ब्लॉक नहीं चला तो वो चेक करेगा एल्सिफ को, अगर एल्सिफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर एल्सिफ भी नहीं चला तभी सिर्फ एल्स चलेगा। मतलब कि अगर ऊपर में से कोई भी एक चल गया तो एल्स तो कभी जिंदगी में नहीं चलने वाला, और एल्सिफ के ऊपर वाला अगर चल गया तो एल्सिफ और एल्स कभी भी नहीं चलेगा। मतलब कि इस तरह समझना कि अगर एल्स के ऊपर में से कोई वाले ब्लॉक भी चल गए तो कभी भी एल्स नहीं चलेगा, अगर एल्सिफ के ऊपर अगर इफ चल गया तो कभी भी ये वाला एल्सिफ नहीं चल पाएगा। इस तरह से, ठीक है भाई। ये इसको चेक करते हैं, इसको एंटर करते हैं। हम लोगों ने सारी वैल्यू कई बार चेक की है, इस बार जीरो पे चेक करते हैं। ओके मैंने वैल्यू ही नहीं डाली, कोई बात नहीं, फिर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी पेस्ट इसीलिए तो अच्छी चीज़। अब किया यहाँ पे एंटर। ओके ये नंबर इज, अच्छा हम लोग नंबर को ही नहीं प्रिंट कर रहे, राइट। हम लोग यहाँ पे इसीलिए ऐसा हो रहा है, हम लोग ने एक्चुअली में वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया है। पहले वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर नंबर नंबर, ये चीज़ हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं, राइट। प्रॉम्प्ट इंटर नंबर, हो गया हमारा काम, राइट। सपोज अब हम लोग थोड़ा शिफ्ट एंटर करते हैं और अब पेस्ट कर देते हैं। अब सही है, अब मैं इसको एंटर करूँगा, तो हटा दो। ओके अब ये कह रहा है इंटर नंबर, तो ठीक है नंबर डाल देते हैं, इस बार जीरो डालते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि चल रहा है कि ओ जीरो, ओके एंड नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो हुआ क्या, जीरो क्या लेस देन जीरो है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, एल्स इफ नंबर इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है, तो नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज भी देखेंगे मेरे चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मतलब हमारे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी कोड ईटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी कोर्स करने वाला हूँ उसके लिए वोटिंग कराता हूँ, और उसी के बेसिस पे फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करते हैं। अगर आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोड ईटर की कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।